वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी फॉर्म में एक प्रॉब्लम की, जो सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करें। तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी उनको चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रोग्राम नेम, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसमें प्रोग्राम नेम मैंने बीएससी मैथ से जो है हम अप्लाई करना चाहते हैं। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इसमें जो है दिया गया है सीयूटी यूजी में अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होगी, इसके यहाँ तो नहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, बट नेक्स्ट पेज पे वो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे एक जो है पॉपअप विंडो है, जिसे हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो है, अभी और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ सिलेक्ट टेस्ट पेपर जो है, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि यहाँ से कौन सा सिलेक्ट पेपर करना है, फॉर्म में कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये दिक्कत आ रही है सभी को। तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए भरा है, ये देख सकते हैं। और जैसे हमको किसी और यूनिवर्सिटी को भी अगर अप्लाई करना है, तो सर हमको यहाँ से जो है सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड स्लॉट में भी और सब्जेक्ट के नाम जो होंगे या दूसरी यूनिवर्सिटी में, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, वो डालना पड़ेगा। इस वजह से जो वीडियो पूरी आप लोग देखना, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं सीयूटी फॉर्म में, आपको दिक्कत हो सकती है। आपको एडमिशन ये यहाँ इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको फीस या सिलेक्शन करते टाइम आपको बाद में दिक्कत आ सकती है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, उसके बाद वहाँ पता चला आपने जो सब्जेक्ट भरा है वहाँ वो सब्जेक्ट चलता ही नहीं है उस यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमको सबसे पहले ध्यान से यहाँ देखना है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। जब हम जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, एलिजिबिलिटी जो है, हमको एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे इसमें हमको फॉर्म भरना है। अगर हम दोनों सेक्शन भरते हैं तो हमारी फीस भी बढ़ जाती है। 650 जनरल, जैसे जनरल के लिए मैं भर रहा हूँ, तो 650 प्लस 650 हो जाएगा 1200 रुपये, क्योंकि दो यूनिवर्सिटी होंगी तो दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्शन होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस पे सिलेक्ट करना होगा। तो इस वजह से जो है हम लोग को ध्यान से भरना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। मैंने जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए भरा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमको बीएससी मैथ डालना है। तो बीएससी मैथ में देखिए कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं, ये दिया गया है, जिसमें प्रोग्राम कोर्स ऑफर किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये देखिए इसमें दिया गया है बीएससी मैथ से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोग्राफी। इनसे हमको जो है सब्जेक्ट यही हम वहाँ के ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। बट इसमें अब देखो सिलेक्शन एरिया क्या है कि कैसे सेक्शन में उसमें हमको डालना है। तो ये डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैथ प्रोग्राम है। देखो यहाँ से कैसे सेट करना है। इसमें बोला गया सेक्शन फर्स्ट ए लैंग्वेज सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। सेक्शन ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए है, मैं बीएचयू के लिए भी बता रहा हूँ। आपको यहीं से पढ़ना है और यहीं से ही देखना है, ताकि आप कोई गलती ना करें। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे सिलेक्ट करना है। ये देखिए सिलेक्शन फर्स्ट ए, सिलेक्शन सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। बोल रहा है कि पहले कॉलम में जो है हमको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। सेकंड में क्या करना है, जो डोमेन सब्जेक्ट है, कंपलसरी टू सिलेक्ट एनी 2 फ्रॉम द 3 ऑप्शन। मतलब ये 3 ऑप्शन और हमें गिवन दे रहा है, देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इन तीनों में से हमको 2 सब्जेक्ट वहाँ भरने हैं, जो कि हमको डालना कंपलसरी है। और यही इन सब्जेक्ट को हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ बदला नहीं जा सकता। यही सब्जेक्ट से हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं पहले से ही फाइनल होते हैं। बाद में जो है देखा जाएगा कि क्या होगा। फिर इन तीनों सब्जेक्ट से ऐसे ही सिलेक्शन करना है। तो हम पहला अपना हिंदी या इंग्लिश, तो हम इंग्लिश से करना चाहते हैं, इंग्लिश लेंगे। दूसरा, इन तीनों में से हमको 2 और सब्जेक्ट भरने हैं, जैसे कि ये कंपलसरी टू सिलेक्ट एनी 2 फ्रॉम 3 ऑप्शन। 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में हम 2 सब्जेक्ट और ले लेंगे उसमें से। और थर्ड जो जनरल टेस्ट है वो तो कंपलसरी है, वहाँ पे अप्लाई यस पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सिर्फ इसके लिए था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए। यहाँ से हम बैक करते हैं, अपने फॉर्म पे जाते हैं। तो अगर जैसे हम यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम करते हैं, तो वहाँ उनका जो है इंग्लिश में ही सिलेक्शन होगा। इंग्लिश ही सब है, हिंदी में आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों आप करना चाहें तो दोनों में से एक ही आपको करना होगा, दोनों आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ होगा, और उसमें 3 सब्जेक्ट दिए रहते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। और उन तीनों में से आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं
उन तीनों में से आपको 2 वहाँ सेलेक्ट करने होंगे। आपका पहला हिंदी हो जाएगा और इंग्लिश फिर जो है वहाँ क्या होगा, इंग्लिश हिंदी नहीं, इंग्लिश होगा आपका, हिंदी में से दोनों में से एक होगा। फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से 2 आपको सिलेक्ट करने होंगे। चलिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट टेस्ट पेपर 1 में लैंग्वेज फर्स्ट मैं इंग्लिश लूँगा, जो कि लैंग्वेज होगी हमारी सब्जेक्ट की, और दूसरा मैं लूँगा फिजिक्स, तीसरा मैं लूँगा मैथ या कंप्यूटर साइंस में, तो मैं कंप्यूटर साइंस से करना चाहता हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स की जगह कंप्यूटर साइंस ढूँढूँगा। सी से आप ढूँढिएगा लैंग्वेज। चलिए इसमें तो कंप्यूटर साइंस नहीं दिख रहा है हमको, तो चलिए हम इसमें भर देते हैं मैथ, और यहाँ से क्या करते हैं, ये तो सबके लिए है जनरली यस करना है, दूसरा हमको नहीं भरना है। अगर आप 2 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसका क्राइटेरिया आप मिला लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपको इसमें वो सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ से फिल करने हैं, और फिल करने के बाद आपको यहाँ आई हियर बाई और डिक्लेयर दैट आई और सेव पे क्लिक कर देना है। इन सब पे आप, सॉरी गलती हो गई, इन सब पे आप जो है नॉट अप्लीकेबल लिख दे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपको 2 नहीं भरने हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए भरना है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब पे नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करिए, ठीक है। बस उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो बस इसके बाद आपने जो सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको भरना है, फिर अपलोड डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद एक बार देख के फिर पेमेंट करना है। आपने अगर एक ही सिलेक्ट किया है तो आपको 650 की पेमेंट करनी होगी, आप जनरल कैटेगरी से हैं, या आपने दोनों सिलेक्ट किया तो आपको 1250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। किसी को किसी भी टाइप का अगर डाउट होता है फॉर्म भरने के लिए, या किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है, ये सब पर्सनल डिटेल थी इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। पर्सनल डिटेल तो आप सब भर ही सकते हैं, और एजुकेशनल डिटेल आप भर सकते हैं। और अगर कैप्चा में किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोग फ़ोन से भर रहे हैं और कैप्चा फिल कर रहे हैं, तो कैप्चा में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर कैप्चा में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है ओपेरा मिनी फ़ोन में डाउनलोड करके उससे कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी टाइप का डाउट होता है तो आप जो है हमें फिर से कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।